हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक आप लोग उल्टा कर देख लीजिएगा, ये सब मिल जाएगा आप लोगों को। ये सब 2 मार्क्स में पूछा गया है, 100% गारंटी के साथ 2026 में भी पूछा जाएगा। 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, 2025 में पूछा जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मेरा जब क्लास जाएगा तो आपके मोबाइल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग सबसे पहले देखोगे तो आप एग्जाम में जाकर सबसे पहले फोड़ कर आओगे। तो चलिए, मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मोटिवेशन शायरी सुना देता हूँ। तो आज की मोटिवेशन शायरी पढ़ाई पर ही है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पढ़ाई करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो और एक दिन कुछ अच्छा जरूर बनो, क्योंकि आज ये 5 साल बाद ये रिश्तेदार आपका हाल चाल नहीं, आपकी हैसियत पूछेंगे। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और इधर उधर की बातें पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप दूसरे की बात को लेकर एकदम मोटिवेट हो जाते हैं तो आपकी लाइफ बर्बाद हो गई। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, लेकिन आप लोग तो हो मोटिवेशन मोटिवेशन कर रहे हैं। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं, लेकिन मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि आप लोग हमारे क्लास को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को आज बहुत अच्छे, एकदम अच्छे मन से पढ़ाएंगे एकदम। जैसे कि हम लोग हैं बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम के छात्र और क्लास 10, यानी बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम। और ये जो क्लास चल रही है 10th क्लास की चल रही है ना। लेकिन आखिर में आप क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स चैप्टर 1, फिजिक्स चैप्टर 1। तो फिजिक्स चैप्टर 1 का नाम क्या है? पहला का प्रकाश का परावर्तन, लेक्चर 7। यानी अगर आप लोग 6, 5, 4, 3, 2, 1 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में और फिजिक्स, ऑल फिजिक्स क्लास में जाइए, आप लोग को पूरी क्लास मिल जाएगी। और बायोलॉजी केमिस्ट्री का भी क्लास आप लोग देखिए। तो आप लोग देख लिए। तो मैं आप लोगों को 12 क्वेश्चन तक पढ़ा दिए थे, लेकिन जो यह क्वेश्चन है यह 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन से लेकर 19 क्वेश्चन में आप लोगों को बताऊंगा और इसमें 60 क्वेश्चन में आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला बोल रहा है परावर्तक सतह किसे कहते हैं? परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो आप लोग बोलिएगा, जिस सतह पर प्रकाश की किरण आकर अपनी ही माध्यम में लौट जाती है तो उसी सतह को ही हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए, यहाँ पर हम आप लोग को दिखा रहे हैं। 2 मिनट रुकिए, आप लोग 2 मिनट आप लोग रुकिए। देखिए मैं अपना औजार निकाल रहा हूँ। ये देखिए मेरा औजार निकल गया, मेरा औजार निकले परावर्तक सतह। हम आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। रुक जाओ। परावर्तक सतह किसे कहते हैं हम बताते हैं। परावर्तक सतह बताते हैं। परावर्तक सतह, जैसे आप लोग देखिए परावर्तक सतह, देखो जिस सतह से प्रकाश की किरण टकराकर अपनी माध्यम में लौट जाती है उसी सतह को ही हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे कि आप लोग मानिए, जैसे ये हमारे पास लेजर लाइट है ना, लेकिन हम इस परावर्तक सतह यानी ये दर्पण है, परावर्तक सतह पर हमारे और प्रकाश अपनी माध्यम में लौट जा रही है
तो इसी सतह को ही हम लोग परावर्तक सतह कहेंगे ना। जैसे कि देख सकते हैं, जिस सतह पर प्रकाश की किरण आकर अपनी ही माध्यम में लौट जाता है तो उस सतह को ही हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। तो आप लोग को दिखाई दे दिया। अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। जैसे कि आप लोग समझ गए, जैसे हमारे पास यह लाइट है, प्रकाश ना, लेकिन ये परावर्तक सतह है। तो जिस सतह से प्रकाश की किरण आकर अपने माध्यम में लौट जाती है तो इसी सतह को ही हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं ना। जैसे क्या बढ़ रहा है, परावर्तक सतह, जिस सतह पर प्रकाश की किरण आकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है तो उस सतह को ही परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे यह परावर्तक सतह हो गया, मैं बहुत अच्छा से बताऊंगा परावर्तक सतह। जैसे यह है, ठीक है ना, यह मेरा परावर्तक सतह है, ठीक, ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। तो बोल रहा है जिस सतह पर प्रकाश की किरण आकर अपनी माध्यम में लौट जाता है तो उसी सतह को ही हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। तो आप लोग समझ गए परावर्तक सतह किसे कहते हैं, इसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। तो चलते हैं दूसरी क्वेश्चन, मतलब यानी 14 क्वेश्चन पर। क्या बोले, आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण ना। तो आप लोग समझिए आपतित किरण। जैसे यह क्या है, यह परावर्तक सतह है ना, यह परावर्तक सतह है। तो बोल रहा है परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को ही हम लोग आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर, जैसे परावर्तक सतह है ना, तो बस हम लोग बोलेंगे परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए, जैसे यह क्या है, यह ना, इस पर हम लाइट बारे, लेकिन इधर जो प्रकाश आ रहा है ना, इधर से, तो इस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और लौट जाती हो तो हम लोग इसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो आप लोगों ने समझा कि परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। जैसे मेरा परावर्तक सतह है तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। लेकिन जो 15 क्वेश्चन नंबर है, यह क्या बोल रहा है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो बस इसका उल्टा हो गया, परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को ही परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे यह किरण आया ना, लेकिन परावर्तक सतह से टकरा कर चल जाता है, तो इस किरण जो है यह है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, और इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं ना। इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह ना, इसको हम लोग बोलते परावर्तक सतह। तो आप समझ गए परावर्तित किरण। लेकिन बोला जा रहा है आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं ना। तो आप लोग यह सोचिए, आप लोग सीधी सी जवाब दे दिएगा, आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उसी बिंदु को ही हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है इसी बिंदु को ही हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो जैसे देखिए, यह आपतित किरण है ना, आपतित किरण, तो यह किस बिंदु पर आया, इस बिंदु पर आया बस। तो इसी को हम लोग बोल देंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कह देंगे। तो आप लोग समझ गए आपतन बिंदु किसे कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। यह क्या है, अभिलंब ना, अभिलंब किसे कहते हैं। तो आप लोग सीधी सीधी मान लीजिए, आपतन
आपतन कोण पर डाला गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही डाला गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर समझिए, यह क्या है, यह आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु, यह आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं, लेकिन ये जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, तो ये हो गया मेरा अभिलंब, 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 यह मेरा अभिलंब है, यह मेरा अभिलंब है, अभिलंब है, समझा, अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं। कितनी आसान है, यह 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे आप लोग। 2 नंबर पर आप लोग को कल बताएंगे प्रकाश का परावर्तन, 5 नंबर। यह आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आप लोग इधर देखिए, आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण, देखो आपतन कोण का मतलब आपतित किरण, आपतन कोण आपतित किरण, याद रखिएगा। तो आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण, बीच के कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। जैसे कि लिखा भी है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आपतित किरण, आप कहा है आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। लेकिन आपतन कोण को आय से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। आपतन कोण को आय से सूचित किया जाता है। अब परावर्तन कोण भी आप बताएंगे, लेकिन परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। और इसको देखिए, 19 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि आप अभिलंब, आपतित किरण, यह है ना आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही आपतन, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। लेकिन परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही परावर्तन कोण कहते हैं। तो आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर फीडबैक दीजिएगा। और कल मैं आप लोग को महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, मस्ट भी आई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 100% चांस है 2026 में यह आएगा, तो आएगा 100%, मोहर मार दिए हैं इस पर, आ जाएगा। तो चलिए मैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।